आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी अमला। हम्दो दुरूदो सलाम के बाद आज हम फिर बात करेंगे कि जो अल्लाह के वली हैं। बार बार मैं देखता हूँ लोग सवाल करते हैं, और मेरे पास भी इधर हमारी मस्जिद में या इधर जड़ावाला में जो हमारा आस्ताना आलिया है, तो वहाँ पर आकर भी ये लोग सवाल करते हैं, क्या किसी कामिल मुर्शद की बैत होना, वली अल्लाह के पास जाना, उनकी सोबत लेना, उनके मुरीद होना क्या ज़रूरी है, या हम वैसे ही इबादत करके अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं? और क्या औलिया अल्लाह जो थे या जो हैं अब दुनिया में मौजूद, जो हकीकी औलिया अल्लाह हैं, उनका मकसद क्या है औलिया अल्लाह का? जो हम बार बार मिशन की बात करते हैं, उनका मिशन क्या है औलिया अल्लाह का? और वो लोगों को मुरीद करते हैं और तलकीन और तरबियत करते हैं, ज़ारी और रूहानी दोनों तरबियत उनकी की जाती हैं। तो मैं अपने भाइयों को, बहनों को बताना चाहता हूँ कि कुरान मजीद व फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ए ईमान वालो, नमाज पढ़ने वालों, कुरान पढ़ने वालों, हज, ज़कात यानी कि अरकाने इस्लाम की तमाम शराइत पूरी करने वालों, आमनुत्तकुल्लाह, मुझसे इस मामले में डरो कि वब्तगू इलैहिल वसीला, मुझ तक आना है तो कोई वसीला तलाश कर लें। मेरे भाई, यहाँ पर वसीला तलाश करने का हुक्म है। और ढेरों जो औलिया अल्लाह हैं, ख़ुसूसन मेरे मुर्शिद कामल सखी सुल्तानुल आरफ़ीन हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह, और मुहद्दिसीन मुहक्क़क़ में शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने, और दीगर औलिया अल्लाह ने, उलमा ने, यहाँ से वब्तगू इलैहिल वसीला से मुराद अल्लाह का वली है, कामल मुर्शद है, कि जिसको तलाश करो उसकी बारगाह में जाओ, उसको अपना उस्ताद, अपना मुर्शद मानो, फिर उससे तालीम और तरबियत ले, तसव्वुफ़ की, रूहानियत की, सूफ़ीज़म की, तज़किया नफ्स की। इबादत करके जन्नत तो मिल सकती है, अल्लाह नहीं मिल सकता। जन्नत लेना और मामला है, अल्लाह से वासल होना, अल्लाह की ज़ात में फ़ना होना और अल्लाह की ज़ात में असबात कर लेना, यानी फ़ना फिल्ला बका बिल्ला, अल्लाह की ज़ात में बाकी रहना, ये एक बहुत ही पचीदा मामला है, बड़ा रूहानी ये मामला है। इसके लिए किसी कामल वली अल्लाह का दामन पकड़ना पड़ेगा। आज मैं अपने नाज़रीन को अपने मुर्शिद कामिल, जो इस हकीर फ़कीर साईं महबूब पीर के पीरो मुर्शद हैं, जिनका आस्ताना आलिया डेरा इस्माइल ख़ान खैबर पख्तूनख्वा कुलाची शरीफ नूरी दरबार हज़रत सुल्तान फ़कीर अब्दुल हमीद कामिल सरवरी कादरी कुलाचवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी मैं एक बात बताता हूँ कि औलिया अल्लाह खुद क्या होते हैं और आगे वो लोगों से क्या चाहते हैं, ये मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। और बरज़ुबान और बाशक्ल अपने पीरो मुर्शद, उनकी ज़ुबान से और उनकी एक करामत बयान करके, मैं ये करामत महज मैं इसलिए नहीं बयान कर रहा जो किताबों में लिखी है, या आपको या किसी को मैं वैसे कोई बात सुना रहा हूँ अपनी तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल पर सच की बात होती है,
हम सच बोलते हैं क्योंकि हम इन्नल्लाह मअस-सादिकीन, अल्लाह फरमाते हैं सच्चे बंदों के साथ हो जाएं, सच्चे बंदों के साथ अल्लाह है। इन्नल्लाह मअस-सादिकीन, बेशक अल्लाह सच्चे बंदों के साथ है और आप भी सच्चे बंदों के साथ हो जाएं। वकूनू मअस-सादिकीन, अल्लाह फरमाते हैं हो जाओ सच्चे बंदों के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो यकीन है कि दुनिया में सच्चे बंदे जो हैं, सबसे पहली शख्सियत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा इकराम की है, मौलाए कायनात हज़रत अली शेर खुदा। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अली अली करने वाले हैं, हम गौसे आज़म सच्ची शख्सियत है, हम उनके साथ हैं। क्यों उनके साथ हैं? इन्नल्लाह मअस-सादिकीन, अल्लाह भी उनके साथ है। हम दाता अली हजवेरी, बाबा फरीद मसऊद गंज शकर, शहबाज कलंदर, हज़रत मियाँ मीर, शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई, हज़रत सखी सरवर अहमद सुल्तान, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हज़रत अबू अली कलंदर, मेरा मुर्शद सुल्तानुल आरफीन सखी सुल्तान बाहू, हज़रत फ़कीर नूर मोहम्मद, ये वो सच्चे लोग हैं कि जिनकी सच्चाई आज कई लोगों को हज़म नहीं होती। वो ऐसा सच बोल कर गए हैं, और मन आरफा नफ्सहू फ़क़द आरफा रब्बाहू, वो ये हदीस को लोगों में बयान करके कहते हैं कि इस हदीस पर अमल करो कि अपने आईने में अपने अंदर झांको और अपनी सूरत को मुर्शद के आईने में देखो। ये आईना मुर्शद के आईने में नजर आएगा। तो जो अल्लाह के पारसा बरगजीदा औलिया अल्लाह और वली अल्लाह हैं, उन्होंने दिखाया आईना, उन्होंने कहा कि अपनी पहचान करो, इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, तुम अल्लाह के जानशीन हो। लक़द खलक़नल इंसान फी हसनी तकवीम, हमने इंसान को खूबसूरत सांचों में ढाला है, हमने इंसान को अपना नायब बनाया है। या मलाइकाती तिस्जुदू ली आदमा, मेरे आदम को सजदा करो, प्रोटोकॉल दो। अल्लाह ने जिस हजरत इंसान को इज्जत और प्रोटोकॉल दिया हो, आज अल्लाह के जो फुकरा हैं, दरवेश हैं, वली हैं, जो सही मानों में पीर, जिनको अपनी पहचान हो गई है, वो लोगों को आईना दिखाते हैं। बच्चे, हमारे आईने में अपने आप को देखो कि तुम्हारा क्या मुकाम है, क्या मर्तबा है, तुम्हारी क्या शान है। और जैसा कि एक हदीस नबवी में आता है, मेरे और आपके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह के नूर से हूँ और सारी दुनिया मेरे नूर से है। ए नूरे मोहम्मदी और नूरे खुदा के कतरे, तू जुज़ है, अपने कुल के साथ राब्ता रख। कुल यानी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा, और तेरा कुल जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा जो है वो तेरा जो तू उसका जुज़ है। मोहम्मद मुस्तफ़ा तेरे कुल हैं और अल्लाह मरकज़, यानी हमने इस निस्बत से अपने मरकज़ की तरफ जाना है। ये सारी कायनात, जैसा कुरान में आया, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ताला ज़मीन व आसमान में ज़र्रे ज़र्रे का नूर है, तो उस नूर में इंसान भी आता है, और इंसान तो अशरफुल मखलूकात भी है। फिर फरमाया, अलम तर कैफ़ युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, ए मेरे हबीब, आपने क्या गौर नहीं किया, क्या नहीं देखा, ज़मीन और आसमान में जो कुछ भी है वो अल्लाह की तस्बीह बयान करता है। यहाँ से मुराद हज़रत इंसान है। इंसान का हर हिस्सा, इंसान का हर लतीफ़ा नफ्सी, कल्बी, रूही, सिर्री, खफ़ी, मख्फी और मुकामी अखफ़ा अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल है। महज इंसान को खल्क किया गया है इन सारी चीज़ों को पहचानने के लिए। तेरा ज़िक्र कल्बी ज़िक्र कर रहा है, इसका इरफान हासिल कर। तेरी रूह अल्लाह के अमर में से अमर है, इसकी पहचान हासिल कर। तेरा जीने का मकसद मसलों पर बहस करना नहीं है। तेरा मेरा जीने का मकसद दुनियावी कामों धंधों का नहीं है।
मेरा और आपका जीने का, जिंदगी का, दुनिया में आने का मकसद है अल्लाह की पहचान। जैसा कि शायर मशरक ने कहा, अपने ही मन में डूबकर पाजा सौरागे जिंदगी। तू मेरा नहीं बनता ना बन, कम से कम अपना तो बन। और मेरे भाइयों, सबसे पहले अपनी पहचान करें। ये अल्लाह का भी नूर है, हजरत इंसान, ये मुस्तफ़ा करीम का भी नूर है, ये अल्लाह का नायब है, इसको फरिश्तों ने सजदा किया है। वो एक शायर ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि मुझको फरिश्ता कहने से मेरी तौकीर गिरती है, कि मुझको फरिश्ता कहने से मेरी तौकीर गिरती है। मैं मसजूदे मलाइक हूं, मुझे इंसान ही रहने दे। और मेरे भाइयों, इंसान का रुतबा बड़ा बुलंद है। अपनी पहचान के लिए अल्लाह ने तुझे दुनिया में भेजा, फिर अल्लाह ने उन अपने खास मुर्शिदाने हकीकी औलिया अल्लाह ने अपने दोस्तों को अपने नूर का लिबास पहनाकर और उनके दिलों को इसमें अल्लाह ज़ात से मुनव्वर और रोशन कर कर, और उनका तन यानी वजूद अल्लाह का घर बनाकर उन औलिया को दुनिया में भेजा कि जाओ, जो जो गुमशुदा यानी के दीन से दूर लोग हैं उनको लेकर आओ और अपना मुरीद करके अपनी बारगाह में लाकर उनको मजलिस मोहम्मदी में पेश करो और उनके दिलों को इसम अल्लाह ज़ात की बूटी लगाकर मुनव्वर कर दो। अल्लाह ने अपने दोस्तों को भेजा, वलियों को भेजा, मुर्शिदों को भेजा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कुरान में, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनु युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलमाति इलन नूर। अल्लाह दोस्त रखता है अपने बंदों को जो अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ लेकर आता है। अल्लाह दोस्त, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनु युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलमात। अल्लाह अपने बंदों को दोस्त रखता है और उनको अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ लेकर आता है। अंधेरा क्या है? हर वो बात जिसमें लड़ाई फसाद हो, किसी की तनकीद हो, किसी पर एतराज हो, वो अंधेरा है। हर वो बात जो किसी पैगंबर की, सहाबी की, अहले बैत की या अल्लाह के वली की शान घटाने वाली हो, वो अंधेरा है। अल्लाह अपने बंदों से दोस्ती करता है और फिर उनको अंधेरों से निकालता है दुनिया से। और ये जो झंझटों से, ये जो हम अपना दीन खराब करते हैं, इन अंधाधुंध तकलीद करने वालों के पीछे जो लोगों को दिन रात औलिया अल्लाह के खिलाफ बक बक करके अपनी चैनल की कमाइयाँ खाते हैं और मशहूर होने के लिए औलिया की गुस्ताखी में पता नहीं क्या क्या गंदे अल्फाज बोल जाते हैं और सुनने वाले भी वाह वाह कहते हैं। मेरे भाइयों, अपने ईमान की हिफाजत करें, अपने ईमान की हिफाजत करें, ऐसे लोगों से बचे। हमारा मिशन ऐसे लोगों की बात करना भी नहीं है, मगर दिल दुखता है कि मिंबरे रसूल अल्लाह पर बैठकर तौहीन। रसूल अल्लाह तो ऐसा नहीं करते थे। आप कहते हम रसूल अल्लाह के हकीकी जानशीन हैं, हम किताबों का इल्म रखते हैं। अरे रसूल अल्लाह तो ऐसा नहीं करते थे, अली अल मुर्तज़ा तो ऐसा नहीं करते थे, वो तो किसी की तौहीन नहीं करते थे, वो तो बंदे को सीने से लगाकर उसका सीना रोशन और मुनव्वर करते थे और अपना मुरीद बनाकर दुनिया व आखिरत से बेनियाज बना देते थे। तो मेरे भाइयों, ऐसे लोगों से बचें, ना कहका लगाएं किसी वली अल्लाह पर, ना बुरा कहें किसी वली अल्लाह को, ना किसी वली अल्लाह के बारे में गलत बात भी करें, ना सुने। हज़रत गौसे आज़म सैयद अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के वलियों की गुस्ताखी से बचें। वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे मगर अल्लाह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अल्लाह के वली की बेअदबी से बचें, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे मगर अल्लाह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तो मेरे भाइयों, हज़रत इंसान का मुकाम समझें, फिर किसी के खिलाफ बात करें।
औलिया को चलो, औलिया अल्लाह तो अल्लाह की रहमत में है, उनको ज़रा अल्लाह की रहमत में साइड पर करें, पहले अपनी शान ही पहचान लें, तेरा क्या मुकाम है। अल्लामा इकबाल कहता है, नहीं तेरा निशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, कि तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। इकबाल तुझे वो परिंदे की मिसाल देता है जो सबसे बुलंद परवाज करता है। इकबाल तुझे कहता है कि खुदी की जलवतों में मुस्तफ़ाई और खुदी की खिलवतों में किबरियाई, ज़मीन व आसमान अर्श व कुर्सी खुदी की जद में है सारी खुदाई। इकबाल तेरे ज़मीर को, तेरी रूह को बेदार करके कहता है, और बंदे अपनी पहचान कर, औलिया अल्लाह के बारे में बाद में बात करना, क्योंकि नबी पाक का फरमान है, मेरे औलिया मेरे जुब्बे के अंदर हैं, मेरे दिल के अंदर, जुब्बा मैंने दिल। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया, मेरे औलिया मेरे जुब्बे के अंदर हैं, जिन्हें सिवाय मोहम्मद के और कोई नहीं जानता। तो ये लोग उन औलिया को जानेंगे जिनकी जुबानें कुछ हैं, जिनकी बैक कुछ है, जिनका जाहिर कुछ है, जिनका बातन कुछ है। इन लोगों से दीन ना लें मेरे भाइयों। अल्लाह के वलियों को तो चलो वो अल्लाह की रहमत में हैं, अपनी पहचान कर लें, अपनी पहचान ही कर लें, अपनी पहचान ही कर लें, आपको पता चल जाएगा आपका मुकाम क्या, आपकी शान क्या, आपका रुतबा क्या है। आइए हम अपने मुर्शिद कामिल की बारगाह में आते हैं। और ये बात सुनी सुनाई नहीं है, इन आंखों ने देखी है, इन कानों ने सुनी है। और एक वक़्त गुजारा अल्लाह के वली की बारगाह में, उनकी नालैन को सीधा किया, चूमा, अल्लाह के वली की गुलामी किया, खिदमत किया, अल्हम्दुलिल्लाह। और देखा है मेरे मुर्शिद कामिल अपनी किताब इल्हामात में एक चैप्टर है मुशाहदा हक, जिसमें आप इरशाद फरमाते हैं, हज़रत सुल्तान फ़कीर अब्दुल हमीद अल्लाह का वली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वल्लाह अल्लाह की कसम, मैं सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक अल्लाह का दीदार करता हूं। मैं 24 घंटे मजलिसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह में हाजिर होता हूं। सुबहान अल्लाह। ये मेरे शेख साईं महबूब पीर के मुर्शद हज़रत फ़कीर अब्दुल हमीद फरमाते हैं। और वो मैं खुदा का मुशाहदा करता हूँ और मजलिस मोहम्मदी में हाज़िर होता हूँ। और ये भी साथ फरमाया, कोई ये मेरी बात पढ़ने के बाद ये ना समझ ले कि मुझे माल खोलिया है, या मुझे भूलने की बीमारी है, या मैं शरीयत का पाबंद नहीं हूँ, या मैंने एवं कोई बात कर दी है। सुन लें, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पूरे होशो हवास में बात कर रहा हूँ, और शरीयत का कमा हक़्क़ो हूँ, मैं पाबंद हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, अहले सुन्नतुल जमात हूँ, और सूफिया का मशरब रखता हूँ। मगर याद रखें, मेरे मुर्शिद फरमाते हैं, मैं अल्लाह के किसी भी इसम पर जब गौर और तवज्जो करता हूँ, मिसाल के तौर पर इसमें रहमान पर जब मैं तवज्जो करता हूँ, फिर मैं इसमें रहमान में गुम हो जाता हूँ, वो इसमें रहमान की सिफ्त मुझ पर गालिब आ जाती है, और मैं अल्लाह के रहमान के इसम में गुम हो जाता हूँ। अल्लाह तक पहुँचने के 24,000 रास्ते हैं, मैं हर रोज़ हर रास्ते से अल्लाह तक जाता हूँ। अल्लाह अकबर। ये है वली अल्लाह की बारगाह में पहुंच। कहना बड़ा सौखा है, अल्लाह का फजल है जी हम पर। फजल इसको नहीं कहते, इसको कहते हैं फजल, कि अल्लाह अपना भी दीदार अता फरमाए जो उसकी शान के लायक है। अल्लाह अपने महबूब की मजलिस से मोहम्मदी अता फरमाए, अल्लाह उस बंदे से करामात का ज़हूर फरमाए, अल्लाह उस बंदे की ज़ुबान से फैज़ जारी फरमाए, अल्लाह उस बंदे के हाथों से फैज़ जारी फरमाए, अल्लाह उस बंदे की आंखों से फैज़ जारी फरमाए। ये होता है अल्लाह का फजल करम जिन बंदों पर हो जाए। तो मेरे मुर्शिद कामिल हज़रत फ़कीर अब्दुल हमीद साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपने इल्हामात में लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये रुतबा हज़रत सखी सुल्तान उल आरफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने अता फरमाया। उन्होंने मुझे बाजू से पकड़ा और मजलिस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाई। माशाअल्लाह। तो मेरे भाइयों, आज मेरा ये बयान इस मौजू पर है, अपनी पहचान करें और फ़कीर अब्दुल हमीद साहब की बात सुने। अपनी पहचान करें, अल्लाह के वलियों की बात सुने। दूर से ही कह देना जी ना पीरा दी गल नहीं सुननी, पीरा को बैठा नहीं, क्यों डर लगता है, क्यों नहीं बहना, क्या कहते हैं।
हर बंदे के पास तू बह जाता है, जिसके पास नहीं भी बहना तू उसके पास बहता है। सारी सारी रात मोबाइलों पे बातें होती हैं, वह बुरे लगते हैं तो अल्लाह के वली बुरे लगते हैं। ये तो फिर दो नंबरी हो गई। एक बार बैठ तो सही कोई अल्लाह के वली के पास। हम कहते हैं हमारे पास आके देख, तू हमारी इरफान किताब पढ़ के देख, कुलाची शरीफ जाकर देख एक बार, और किसी अल्लाह के वली की सोबत में 40 दिन रह कर देख, देखना तेरी कैसी जिंदगी बदलती है, तेरे कैसे हालात बदलते हैं। और मेरे भाइयों, अल्लाह के वलियों की बात करने से पहले ना जरा अपने आप पर कुछ देर गौर करना, मैं क्या चीज हूं, तुझे अल्लाह ने क्या मुकाम देकर पैदा किया। हाँ, तू अपना मुकाम नहीं पहचानना चाहता, ये तेरी मर्जी है, मगर वली अल्लाह का ये हक बनता है तुझे तेरे मुकाम से आशना कर दे, तुझे तेरे मुकाम से आगाह कर दे, तुझे तेरा ही मुकाम बता दे, बंदे तेरा ये मुकाम है। और अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हमें अपना इरफान, अपनी पहचान अता फरमाए, और अल्लाह ताला हम औलिया अल्लाह की हमें सोबत और औलिया अल्लाह की मोहब्बत और ग़ुलामी अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।